जैसे कि स्टूडेंट हो, आज हम करते हैं रे ऑप्टिक्स का एक न्यूमेरिकल, जैसा कि आपके बोर्ड के सामने है। देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, ये न्यूमेरिकल में गिवन है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डिफरेंट इन ईच केसेस। 3 केस दिए गए हैं, एक्स, वाई एंड जेड, और तीनों केस में जो इंसिडेंट एंगल है वो अलग अलग दिया गया है। इस केस में देखोगे इंसिडेंट ज्यादा है, इसका थोड़ा कम, इसका हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि जो एंगल है I3 है वो ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। इतनी बात, पहली बात तो क्लियर हो गई, ये क्वेश्चंस में गिवन है। बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज सेम, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आर की वैल्यू तीनों केसेस में क्या है, वो सेम है। अगर मैं कहूं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, तीनों केस में R1 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इन सेम एंड 3 ब्लॉक इन डिफरेंट मटेरियल, तीनों जो ब्लॉक हैं वो अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए हैं, तीनों ब्लॉक एक्स, वाई एंड जेड। पूछा क्या, एज शोइंग फिगर, कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट। अब हम इसमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है कि किसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, कैसे होगी। चलो देखते हैं, पहले इसका कंसेप्ट देखो। एक चीज बताओ, अगर मैं, चलो एक इसको ऑब्जर्व करते हैं। एक चीज बताओ, ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम जहां एयर प्रेजेंट है। ये डेंसर मीडियम है, जो कोई भी हो सकता है, गिलास का हो सकता है, कैसा भी बना हो सकता है इसमें गिलास बने पानी भी भरा हो, ठीक है। अच्छा, ये रेयर मीडियम और डेंसर में, जब रेयर से डेंसर में लाइट आती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इस केस में हमेशा एक चीज याद रखना कि जो आई है वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन होगा हमारे आर के, यानी कि जो आई एंगल है, इंसिडेंट एंगल है, वो रिफ्रैक्शन की हमेशा बड़ा होगा, रिफ्रैक्शन से हमेशा बड़ा होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, अब मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात बताऊं। स्पीड ऑफ लाइट की एक चीज बताओ, यहाँ जो एयर है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो थोड़ी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, जिसकी वजह से ही तो ये थोड़ा सा मुड़ जाती है नॉर्मल की साइड। अब देखते हैं तीनों केसों को हम ऑब्जर्व करना अपनी तरफ से। एक चीज बताओ, मैंने कहा लाइट ऐसे आई, इंसिडेंट जो लाइट है वो ऐसे आ रही है और वो ऐसे ही चली गई। इसका मतलब हुआ कि जितनी स्पीड यहां थी उतनी ही स्पीड यहां पर है। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, दूसरे केस को ऑब्जर्व करते हैं। ये इंसिडेंट लाइट है, मैंने ऐसे थोड़ा सा, ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये यहां ना जाके थोड़ा सा मुड़ गई। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इसमें थोड़ी सी कम हो गई। देखो, इसमें सेम सी है, लगभग अप्रोक्स सेम सी है। इसमें क्या है, थोड़ी सी डिक्रीजमेंट हुई, थोड़ी सी डिक्रीजमेंट हुई। अच्छा, तीसरे केस को ऑब्जर्व किया। तीसरे केस में देखो लाइन ऐसी है और ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये डिफरेंस ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि देखो आर सबके लिए सेम है, आर सबके लिए क्या है, सेम है। अब चीज, तो आर सेम ही रखना है तो सबसे ज्यादा इसमें मुड़ी कौन सी है, ये वाली मुड़ी है, यानी कि सबसे ज्यादा जब मुड़ेगी तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। भाई कौन ज्यादा दूर तक जाएगा, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। अच्छा, ज्यादा इस केस में तीनों को ऑब्जर्व करने पे लगा कि इस केस में सबसे कम है। भाई इसकी जो V3 है, यानी कि V3 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो V3 है वो सबसे ज्यादा है। ज्यादा का मतलब समझ रहे हो, यानी कि सबसे कम है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किस में होगी, यानी कि इसमें x में। अगर मैं कहूं कि x में स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, इस लाइन का सिंपल मतलब है कि जो लाइन ज्यादा रिफ्लेक्टेड हो जाए, कहां से, जैसे जानी चाहिए थी ऐसे, ये थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई, एंगल तो आर ही बना रही है। ये देखो, ये गई थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई, आ रही है में, ये देखो कितनी रिफ्रैक्ट हो गई, यानी कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है, यानी कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम। और सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में है, एक्स में है। तो हम कह सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड y ग्रेटर देन z। और यहां हम बात कर रहे हैं स्पीड की, v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3। आपको ये ऑब्जर्व करके ही बताना। एक और मेथड होता है इसे,
कि आप स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालो। अगर उसमें ये फॉर्मूला होता है ना n=c/v, आप इस फॉर्मूले से भी इसे निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इन तीनों मटेरियल्स का नाम मालूम होना चाहिए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होना चाहिए। आप उससे कंपेयर कर सकते हो। ऐसे n की वैल्यू अगर इसकी कुछ दे दें, इसके n की वैल्यू कुछ दे दें, इसके n की वैल्यू देखो, c तो मालूम है, n की वैल्यू दे दी, v निकाल लोगे, दोनों कंपेयर कर लोगे तीनों को। आई थिंक आपकी समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर छोड़ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू।